कुरान की तरफ पीठ करके बैठना कैसा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबी। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मेरे रब ने, अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया है और सबसे अच्छा अदब सिखाया है। इसीलिए अदब का भी इस्लाम में एक नुक्ता है, अदब भी एक इस्लाम में बहुत अहम किरदार है अदब का। इसीलिए बा अदब बा नसीब, अगर आप अदब के साथ हैं, नसीब भी आपका साथ देने वाला है। इसीलिए हम अदब सीखें। यहां पर कुरान की तरफ पीठ करने में भी बेअदबी का अंदेशा है। मैं इससे पहले भी बयान कर चुका हूं कि कुरान का अदब निहायत जरूरी। 1% भी बेअदबी हो जाए, ईमान जा सकता है आपका। अगर आप कुरान की एक जर्रा से भी बेअदबी करेंगे, ईमान आपसे हाथ धो बैठेंगे आप। इसीलिए कुरान का 100% आप अदब करने की कोशिश करें। कुरान की तरफ पीठ कर रहे हैं, कुरान की जो है बेइज्जती करने के लिए, तो ईमान चला जाएगा आपका पीठ करने से, क्योंकि एक तरीके से आप कुरान की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अंदेशा नहीं था, फिर ईमान नहीं जाएगा। अगर गलती से हो जाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जानबूझकर कुरान की तरफ पीठ करेंगे तो ऐसी सूरत में अगर तौहीन का इरादा नहीं था तो फिर मकरूह है, पसंद नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये भी उर्फ के लिहाज से हर मसला कुरान हदीस में ढूंढना ये बड़ी गलती होती है। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो उर्फ पे भी चलते हैं, जो सिर्फ हदीस में मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है। हदीस में उर्फ को भी मानने के लिए कहा गया है। लिहाजा जो मसाइल उर्फ के एतबार से अदब के दायरे में उर्फ में दाखिल होंगे, वो समझेंगे कि हदीस में भी है, चाहे बराह रास्त न हो लेकिन इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट न हो। लोग कहते हैं कि भाई कुरान की तरफ पीठ करने में हदीस में मना है क्या, तुम क्यों मना करते हो? उनसे कहिए कि भाई किसी के वालिद साहब बैठे हों, किसी के अबूजान बैठे हों और उनके पीठ की तरफ, उनके मुंह की तरफ, वालिद साहब के मुंह की तरफ, चेहरे की तरफ ये पीठ दिखा के बैठे, वालिद साहब बर्दाश्त करेंगे? कोई अच्छा आदमी बर्दाश्त करेगा? कहेगा अरे कैसे बेटा है ये, बाप के मुंह की तरफ पीठ दिखा के बैठा है, बाप का इज्जत नहीं करता है। तो उर्फ में इस चीज को बेअदबी समझते हैं। और जब उर्फ को मानने के लिए हदीस में कहा जा रहा है तो इसी तरीके से हम उर्फ के एतबार से कुरान का अदब भी करेंगे, कुरान की तरफ पीठ नहीं करेंगे। तो लोग कहते हैं कि भाई कहां मना है, हदीस में दिखाओ। उनसे कह दीजिए ठीक है हदीस में मना नहीं है, लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं करता है। चाहे हम हदीस के एतबार से मना नहीं करें, लेकिन उर्फ के एतबार से मना करते हैं, खुद हमारा दिल गवारा नहीं करता है कि हम कुरान की तरफ पीठ करें। अगर आपका दिल गवारा कर रहा है, आप कुरान की तरफ पीठ करिए, आपको थोड़ी ना मना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम उसको पसंद नहीं करते हैं भाई। हमारा दिल ये गवारा नहीं करेगा कि हम कुरान की तरफ पीठ करें, क्योंकि कुरान एक अजीम बड़ी किताब है, एक अजीम किताब है, अल्लाह का कलाम है, उसको पीठ दिखाएं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। लेकिन तुम अगर कहते हो हदीस में नहीं है तो करेंगे, कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। इंशाअल्लाह इस जवाब से आपका काम बन जाएगा, वो आप एतराज करने वाला भी खामोश हो जाएगा, कोई जवाब नहीं बनेगा। कुरान की ताजीम करने की कोशिश करिए। इसमें जरा तफसील है। कुरान ऊंची जगह पे है, आपके पीठ के सीधे में नहीं है, कोई बुलंद जगह पे है, आप उसकी तरफ पीठ किए हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट पीठ नहीं है, पीठ के सीधे में कुरान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है, उसकी तरफ पीठ हुआ ही नहीं है, वो तो ऊंची जगह पे है। इसी तरह नीची जगह पे है, वही मसला है। या कुरान दूर है, बहुत दूर में है, इतना फासला है जिससे उर्फ में उसको बेअदबी नहीं समझते हैं, फिर कोई बात नहीं है। अगर कुरान की तरफ पीठ है, बहुत दूर में कुरान रखा हुआ है किसी कोने में, आप इस कोने से पीठ किए हुए हैं, कोई बात नहीं। लोग कहेंगे तो बहुत लंबा फासला है, इसमें कोई थोड़ी ना बेअदबी का अंदेशा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है।